तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी को और उसके टाइप को हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि जो भी कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो सके। तो मेमोरी बेसिकली क्या होता है? तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी का यूज करते हैं। यानी मेमोरी एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड द फाइनल प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। यानी वही बात, डेटा को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। एंड सेकंड कह रहा है कि द मेमोरी ऑफ यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी ये देखिए, मेमोरी है आपका, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके दो तरीके से डिवाइड है। पहला आपका है रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा है आपका रोम, जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला आपका एसआरएम, दूसरा आपका डीआरएम। और रोम आपका जो है वो तीन भागों में डिवाइड है, पहला है पी रोम, दूसरा है इप्रोम एंड तीसरा आपका है ई रोम। बारी बारी से सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखते चलिए। तो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी मेमोरी इज अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर एज बिल्ट इन यूनिट ऑफ कंप्यूटर। यानी इसमें ये क्या होता है, ये यूनिट ऑफ कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ लोकेशन ऑक्यूपाइंग 8 बिट्स। यानी जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है उसका हम यूज करते हैं मेमोरी लोकेट करने के लिए 8 बिट्स का। एंड थर्ड कह रहा है कि ईच बीट इन अ मेमोरी इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस। यानी प्रत्येक जो बीट होता है मेमोरी का, वो आइडेंटिफाई होता है एक यूनिक एड्रेस के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द डेटा इज स्टोर्ड इन द मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म इन दीज मेमोरी लोकेशन। उसके बाद इसी के अंदर क्या आता है आपका, रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज द प्राइमरी मेमोरी फ्रॉम वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी रिसीव्ड इन अ रैंडम मैनर। यानी ये एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, रैंडमली रिसीव होते हैं, रैंडमली मैनर में। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट इज वोलेटाइल मेमोरी इन विच द कंटेंट आर लॉस्ट वंस द पावर इज टर्न ऑफ। यानी ये वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें कंटेंट जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है जब आपका पावर सिस्टम जो होता है ऑफ होता है उस कंडीशन में। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पररली ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी ये जो मेमोरी होता है ये बेसिकली टेम्पररी मेमोरी होता है, क्योंकि ये पावर ऑन रहेगा तभी वर्क करेगा, नहीं ऑन रहेगा ये वर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिकली उसका फिगर है, आप इस फिगर को देख लीजिए। कई बार आपने इन चीजों को देखा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपका है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें पहला कह रहा है कि इट इज द वोलेटाइल मेमोरी बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप गेट टू होल्ड द डेटा इफ द पावर इज ऑन। यानी ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है जो ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर पे काम करता है फ्लिप फ्लॉप गेट के द्वारा। और ये क्या होता है, जब आपका पावर ऑन होता है उस कंडीशन में ये काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कंटेंट आर लॉस्ट वंस द पावर इज टर्न ऑफ। यानी वही बात, जब आपका कंटेंट लॉस्ट होगा कब, जब आपका पावर ऑफ होगा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज वेरी फास्ट एंड दैट वाज यूज्ड इन द कैche मेमोरी। यानी ये काफी फास्ट मेमोरी होता है, इसीलिए हम इसको कैche मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द एसआरएम टेक्स द मोर स्पेस एंड द एक्सपेंसिव टू बट इट इज इजी टू यूज। यानी ये जो एसआरएम है वो काफी ज्यादा स्पेस को कैरी करता है और इसका जो रेट होता है वो भी काफी हाई होता है, लेकिन इसको यूज करने में काफी आसानी हमें मिलती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश पीरियडिकली एंड सिंक्रोनाइज इटसेल्फ यूजिंग द टाइमिंग ऑफ द सीपीयू। यानी ये क्या करता है, ये टाइमिंग ऑफ सीपीयू के द्वारा वर्क नहीं करता। तो आगे हम देखते हैं इन चीजों को। अगला आपका है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें कह रहा है इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी बेस्ड ऑन द कैपेसिटर दैट होल्ड द डेटा इफ द पावर इज ऑन। यानी ये क्या करता है, कैपेसिटर पे वर्क करता है जब आपका पावर ऑन रहेगा उस कंडीशन में। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू डिस्चार्जिंग कैपेसिटर द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज रिप्रेस्ड पीरियडिकली। जब आपका डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर तो जो आपका डीआरएम होगा वो रिप्रेस्ड होगा, क्या होगा, पीरियडिकली। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि दिस रिफ्रेशिंग इज डन ऑटोमेटिकली एंड ड्यू टू द टाइम कंज्यूम इन रिफ्रेशिंग। यानी ये जो आपका रिफ्रेशिंग है वो ऑटोमेटिकली डन होगा टाइम रिफ्रेशिंग के माध्यम से।
एंड DRM जो होता है वो काफी स्लो होता है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज इनएक्सपेंसिव एंड टेक्स लेस स्पेस, यानी इसका जो रेट होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अनदर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देयरफॉर DRM इज यूज्ड एज अ मेन मेमोरी। यही कारण है कि जो DRM है उसको हम एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, जिसे हम लोग रोम कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि रोम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी which can only be read and content of which are not lost even when the computer is switch off। यानी रोम एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी होता है जिसमें अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी आपके डेटाज रहेंगे वो लॉस्ट नहीं होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि रोम चिप्स आर यूज्ड नॉट ओनली इन अ कंप्यूटर बट इन मोस्ट अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कैलकुलेटर, लेजर प्रिंटर, मीडिया प्लेयर, यानी इन सारी चीजों में जो आपका रोम होता है, रोम जो चिप होता है उसका हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक चिप CD रोम एंड DVD रोम, यानी ये एक प्रकार का लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं चिप नहीं है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। आइए हम देखते हैं कौन सा कैटेगरी है उसका, जिसमें ये देखिए एक फिगर यहाँ पे दिया है जो आपको रैम का फिगर दिख रहा होगा, रोम का सॉरी। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग प्रोम कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज अ काइंड ऑफ रोम हैज नॉट बीन प्री रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर बट इज सप्लाई इम्पटी, यानी ये सप्लाई करता है एक इम्पटी वैल्यू को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द यूजर ऑफ दिस रोम कैन स्टोर प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग अ स्पेशल टूल, यानी ये क्या करता है कि स्पेशल टूल को यूज करता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वंस द एम्पटी रोम इज प्रोग्राम्ड इन इट वी हैव लाइक अदर रोम एंड दैट इज इट कैन नॉट बी रिटर्न, यानी इसको हम रिटर्न यानी लिख नहीं सकते। अगला है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग EEPROM कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज अ रोम which has not been pre-recorded by the manufacturer, यानी ये पहले से रिकॉर्ड नहीं होता मैन्युफैक्चरर के द्वारा बट इट इज सप्लाई इम्पटी, लेकिन ये क्या करता है सप्लाई करता है इम्पटी वैल्यू को। अगला पॉइंट कह रहा है कि द यूजर ऑफ दिस रोम कैन स्टोर द प्रोग्राम ऑन इट्स यूजिंग अ स्पेशल टूल, यानी ये एक प्रकार का स्पेशल टूल का यूज करता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि वंस द empty row is program it can be rewritten repeatedly after erasing the previous written entire content using the ultraviolet light of the specific frequency, यानी हम क्या करते हैं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उनके मदद से इसके डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि EPROM इज मोर एक्सपेंसिव देन द PROM, यानी ये काफी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के। एंड आपका अगला है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग EEPROM कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज अ रोम व्हिच हैज नॉट बीन प्री ऑर्डर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बट इज सप्लाई इम्पटी, वही लाइन जो पॉइंट बार बार आपको रिपीट हो रहा है तो इसको तो ऐड करना ही है उसमें। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द यूजर ऑफ दिस रोम कैन स्टोर द प्रोग्राम ऑन इट्स यूजिंग अ स्पेशल टूल, यानी एक प्रकार के स्पेशल टूल का यूज करता है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वंस द इम्पटी रोम is the program it can be rewritten repeatedly after erasing the previous written content using the electric charge, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से हम इसके जो कंटेंट होता है उसको लिखने का काम करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ रोम रिक्वायर इरेजिंग द एंटायर प्रीवियसली रिटन कंटेंट बट इट अलाउ द इरेजिंग वन बाइट एट अ टाइम बिफोर राइटिंग द न्यू कंटेंट ऑन टू, यानी ये क्या करता है एक बाइट को कैरी करता है किसी भी प्रोग्राम के लिखने के टाइम में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव देन द PROM बट इट नीड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर रीराइटिंग, यानी इसको हम रिमूव नहीं करते कंप्यूटर से रीराइटिंग के टर्म में। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें कह रहा है कि द सेकेंडरी मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस इन विच द डेटा कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा क्या होता है एक लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। एंड इट इज नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो इसके जो डेटा स्टोर रहेंगे इसके अंदर वो लॉस्ट नहीं होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVDs एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, यानी ये सारे क्या है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस मेमोरी हैज अ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी, यानी इसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड ऑल्सो इट इज इनएक्सपेंसिव बट स्लो, यानी ये काफी इनएक्सपेंसिव होता है यानी सस्ता होता है लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहला आपका आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड, इरेजेबल एंड रीराइटन मेनी टाइम्स,
यानी ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन डिवाइस होता है जिसमें हम लोग जो इरेजेबल डेटा होते हैं उनको रिटर्न करने यानी दोबारा लिखने का काम करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इंक्लूड अ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड द मैग्नेटिक टैब। ये उसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टैब का, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। तो इसमें कह रहे हैं कि द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूज द लेजर बीम्स टू रीड द स्टोरेज डेटा। यानी लेजर बीम का हम यूज करते हैं जो स्टोरेज डेटा इसके अंदर होता है उसको रीड करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि दीज इंक्लूड द सीडी रोम, रीड राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि डिजिटल वीडियो डिस्क विथ रीड ओनली मेमोरी एक्सेट्रा। ये सारी क्या है, उनके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपका अगला आता है जो कि लास्ट है, वो है आपका मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है, कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछ देती हैं। तो इसमें कह रहा है कि द मैग्नेटो को ऑप्टिकल डिवाइसेस आर जनरली यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सच एज लार्ज प्रोग्राम फाइल एंड बैकअप डेटा। यानी जो आपके बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, बड़े बड़े डेटास होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम इस डेटा का इस स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। एंड इसमें अगला पॉइंट करेगा द इंड यूजर कैन मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मैग्नेटो ऑप्टिकल डिवाइस मल्टीपल टाइम। यानी इसमें जो इंड यूजर होता है वो मल्टीपल टाइम से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि these devices provide the higher storage capacity as they use the laser beams and magnetic for reading the data writing to the device। यानी लेजर बीम और मैग्नेटिक रीडिंग का हम इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।